देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुठलाही पक्ष किंवा कुठलाही जात धर्म नव्हती, फक्त ओबीसी समाज हा एकच होता। त्यामुळे एक ओबीसी लाख ओबीसी ही आमची गर्जना आम्ही इथेही आपण करणार आहोत आणि ओबीसी समाजाचा अन्याय दूर करणार आहोत। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर वसई में हुई अहम बैठक। एक मराठा लाख मराठा की तर्ज पर एक ओबीसी लाख ओबीसी के नारे के साथ पालघर में प्रचंड मोर्चे की तारीख का हुआ ऐलान। पिछले लंबे समय से अधर में लटके पड़े ओबीसी आरक्षण का सबसे बड़ा प्रभाव कुछ जिलों पर विशेष तौर से पड़ने वाला है। इन जिलों में एक जिला है पालघर जिला। दरअसल ओबीसी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में पालघर जिले में ओबीसी लोक संख्या 0% दिखाई है, जिसके चलते जिला भर में पैसा कायदा के तहत लगभग 9,200 पदों पर नौकरी की प्रक्रिया फिलहाल अटकी पड़ी है। वहीं विभिन्न चुनाव लटके पड़े हैं। इस विषय को लेकर सर्व ओबीसी समाज एवं सर्वपक्षीय लोगों की एक मीटिंग का आयोजन रविवार 20 मार्च को वसई तुंगार फाटा की रुद्र शेल्टर होटल के हॉल में रखा गया। इस मीटिंग में मंच पर सभी पार्टी से संबंधित लेकिन किसी भी पार्टी के बैनर के बगैर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल, पालघर सांसद राजेंद्र गावित, पालघर जिले के कुछ विधायक जिनमें हितेंद्र ठाकुर, राजेश पाटिल, महिला विधायक, कुछ पूर्व सरकारी सेवानिवृत्त अधिकारी मौजूद थे। इस मीटिंग के मुख्य सूत्रधार वसई विरार मनपा के प्रथम महापौर एवं कामगार नेता राजीव पाटिल रहे, जिन्होंने इन सभी महानुभावों के साथ समूचे पालघर जिला से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं एवं विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ एक बैनर के तले लाकर ओबीसी आरक्षण पर एक मत होकर भविष्य में तीव्र आंदोलन करने हेतु तैयार किया। इस मीटिंग के दौरान कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में इस मामले पर कानूनी विशेषज्ञ की राय ली जाकर आगे कदम बढ़ाए जाने का निर्णय लिया। साथ ही आगामी 29 अप्रैल को पालघर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक प्रचंड मोर्चा निकाले जाने का निर्णय लिया गया। इस मीटिंग के कई विषयों पर चर्चा हुई और इस मुद्दे को सरकार के सामने बल्कि ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। इस मीटिंग में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री ने मामला राज्य सरकार के अधीन होने की बात करते हुए अपनी हर संभव मदद के साथ समुचित कदम उठाने की बात कही। राज्य सरकार द्वारा चुनाव को टालने के अध्यादेश को भी इन वक्ताओं ने कुछ समय तक का टॉनिक सिर्फ बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। ना आज का ये जो मीटिंग था, क्या मीटिंग था? आपण बघता की पालघर जिल्ह्यातले ओबीसी जो समाज आहे त्या ओबीसी समाजामध्ये असलेल्या सर्व विविध जाती आणि धर्माचे सर्व कार्यकर्ते सदस्य इथे आलेले होते आणि ओबीसीवर होणारा अन्याय, राजकीय आरक्षण म्हणा की नोकरीमधील आरक्षण म्हणा, हे मिळावं म्हणून शासनाला जाग घेण्यासाठी म्हणून संबंध पालघर जिल्ह्यामध्ये ओबीसी समाजाची जनजागृती करून पुढील महिन्यामध्ये एक मोर्चा कलेक्टर ऑफिसवर नेण्याचं नक्की केलेलं आहे। ओबीसीचा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये जे काही कागदी घोडे शासनातर्फे नाचवले जातात त्याला कुठेतरी विराम मिळाला पाहिजे आणि ओबीसीचे आरक्षण त्यांना मिळालं पाहिजे या भावनेतनं ही आजची बैठक होती। या बैठकीला आलेले सर्व आमदार खासदारांचे मी आभार मानतो आणि पत्रकारांचे आभार मानतो आणि ओबीसीची जो मोर्चा असेल तो मोर्चा चांगला व्हावा अशासाठी आपण सगळ्यांनी सहकार्य द्यावं आपल्याला विनंती करतो। धन्यवाद, नमस्कार। मोर्चाचं स्वरूप आणि नियोजन कशा प्रकारे असेल? मोर्चा हा अत्यंत लोकशाही मार्गाने असेल। पालघर जिल्हा परिषद कार्यालयावर मोर्चा जाणार आहे। टेंटेटिव्ह तारीख 29 एप्रिल असेल। त्या दिवशी 3 वाजता कलेक्टर ऑफिस पासून 500 मीटरवर असलेल्या जीवन विकास शाळेमध्ये सर्व मोर्चेकरी ओबीसी बांधवांनी जमायचं आणि तिथं शांततेने एक निवेदन घेऊन माननीय कलेक्टर साहेबांना द्यावं अशा प्रकारे मोर्चाचं टेंटेटिव्ह नियोजन केलेलं आहे। आज की बैठक किस पक्ष के बैनर तले थी? आजची बैठक जी आहे ह्यामध्ये कुठलाही पक्ष किंवा कुठलाही जात धर्म नव्हती, फक्त ओबीसी समाज हा एकच होता। त्यामुळे एक ओबीसी लाख ओबीसी ही आमची गर्जना आम्ही इथेही आपण करणार आहोत आणि ओबीसी समाजाचा अन्याय दूर करणार आहोत। कौन कौन शामिल हुआ बैठक में? मुख्य अतिथि सब आप देखा है अभी आप कि मंच के ऊपर थे, सब शामिल है। ठाकरे मला एक सांगा, तुम्ही अधिकारी असताना याच्यावर कधी लक्ष नाही दिले? काय झालं तुम्ही वेळ दिला? बरोबर आहे। मला एक सांगा, मोर्चे, धरणी, कॅम्पेन
करून आपल्याला रिझर्वेशन मिळणार आहे का? पेसा कायदा संपणार आहे का? पेसा कायदा हा केंद्राने केलेला कायदा आहे, या आपण इकडे चर्चा करतोय, बडबड करतोय सध्या माझ्या हिशोबाने. बरोबर आहे. ह्याच्यावर उपाय आहे का काय? आता आपण पॉइंट वरच येऊ ना, पॉइंट वर येऊ का? जे काही 0% रिझर्वेशन ओबीसी ना का नाही, 3 जिल्हे महाराष्ट्रात झाले, त्याच्यावर आपण डायरेक्ट बोलू का? पेसा कायदा राज्य शासनाचे अधिकार काय, केंद्र शासनाकडे कशा प्रकारे गेलं पाहिजे इकडे बोलू, किंवा कलेक्टर मध्ये अख्खा जिल्हा नेऊन बसवला तर काय होणार आहे का? तिकडे मनीषाताईंनी सांगितलं का सांगलीला ज्याप्रमाणे त्यांनी इम्पिरिकल डाटा तयार केला, एक्सेप्ट कोण करणार आहे? तो आपण केला तरी मनीषाताई आपण करू गावोगाव. मला माझ्या गावातलं एखादं 1000चं 2000चं गाव आहे, इम्पिरिकल डाटा मी सर्च करेल, ऑथेंटिक करेल. किंमत नाही ना त्याला, किंमत काय? अहो पार्टी तुम्ही केला, एक ओबीसी उभा केला, इकडे ओबीसी आणि मी ब्राह्मण उभा केला, निवडून द्यायचे लोक ठरवणार आहेत ना. मला स्पेसिफिक पेसा काय लागतं. मीटिंग का क्या विषय? यहाँ पे आज जो पॉलिटिकली ओबीसी का आरक्षण कैंसिल हुआ है उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे. राज्य सरकार ने विधानमंडल में एक कायदा पास करके उसमें फिर से ओबीसी का आरक्षण मिले, इसलिए जो चुनाव आयोग के जो अधिकार थे चुनाव करने के, प्रभाग बनाने के, वो सारे अधिकार एक कायदा बना के सर्वपक्षीय लोग एक साथ में आके उन्होंने जो कायदा बनाया वो कायदे से फिर से राज्य सरकार के पास वो आए, क्योंकि चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा है और संवैधानिक दर्जा होने के कारण वही आपत्ति अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव करना ऐसा कानून है, तो 6 महीने से ज़्यादा आगे जा नहीं सकते. इसलिए राज्य सरकार ने कायदा करके ये अधिकार अपने पास ले लिए और ये अधिकार लेने के बाद राज्य सरकार ने ओबीसी कमीशन स्थापन करके जो एम्पिरिकल डाटा जमा करने के लिए उनको सूचना दी है, वो सूचना से जब एम्पिरिकल डाटा जमा हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट को जब ये सबमिट होगा तब सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को निर्देश दे सकते हैं कि अभी किस तरह से आप ओबीसी का आरक्षण दे सकते हो पॉलिटिकली. तो उस वक्त पॉलिटिकली जो आरक्षण ओबीसी का ख़त्म हुआ है वो आरक्षण देने के बारे में निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा हो सकता है. सर इसका कोई डिसीजन नहीं आता है तो आप केंद्रीय मंत्री होने के नाते क्या इसमें करने हैं, आपकी भूमिका क्या है? देखो ये हमेशा ऐसा होता है, ये राजनीति करने की जगह नहीं है. ये हम सब लोग यहाँ पे पार्टी के जूते बाहर निकाल के ओबीसी समाज के हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए. सर मंत्री अभी होना, मैं बोलूँगा राज्य ने गलती की, राज्य बोलेगा केंद्र ने गलती की, फिर राजनीति शुरू हो जाएगी. इसलिए इस तरह का सवाल आप लोगों को भी नहीं पूछना चाहिए. सर राजनीति का क्या सवाल हुआ है, नहीं, आप केंद्रीय लोग तो मंत्री पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं. मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मंत्री होता है पूरे समाज का, पूरे देश का. तो उस लिहाज से मैंने पूछा है कि आप मंत्री होने के नाते इस चीज़ पे क्या भूमिका है आपकी? नहीं, यही भूमिका हमारे केंद्र सरकार के पास इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये केंद्र के पास इसका कुछ है नहीं. राज्य ने ही इसका डिसीजन करना है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ही निर्देश दिया कि आप एम्पिरिकल डाटा इकट्ठा करो और वो डाटा कोर्ट को सबमिट करो, उसके बाद हम लोग इसका डिसीजन लेंगे कि ओबीसी आरक्षण किस तरह से रहेगा. सर आरक्षण को लेकर जो अभी ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज का चेहरा जो है खत्म कर दिया गया है, तो ओबीसी समाज की जो समस्या है वो अपनी समस्या किसके पास ले गया, कैसे पहुंचा शासन तक, कैसे पहुंची? ये पॉलिटिकली आरक्षण है, ये ओबीसी का नहीं रहा. जो भी ओबीसी का समस्या है तो ओबीसी नेता सब लोग सक्षम है. आरक्षण चुनाव लड़ने की एक व्यवस्था है और वो मिलनी चाहिए, वो तो हमारा अधिकार है, वो लेके रहेंगे हम लोग. लेकिन ओबीसी की कुछ समस्या रहेगी तो उसके लिए जो व्यवस्था है व्यवस्था में ओबीसी का काम चलता रहेगा. सर ओबीसी नेता चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं आरक्षण खत्म हो गया तो कैसे आप मतलब हमारी ऐसा नहीं है. देखो बीच में चुनाव जो हुआ यहाँ पालघर में भी जिला पंचायत का हुआ, वो सर्वसाधारण जगह पे, ओपन जगह पे ओबीसी के कैंडिडेट दिए गए. लेकिन अभी ओबीसी का आरक्षण रहने के बाद वो अधिकार खाली ओबीसी को रहता है. ओबीसी के सामने कोई ओपन चुनाव नहीं लड़ सकता, ओबीसी लड़ सकता है. वो जो हमारा अधिकार था वो चला गया है, उसके लिए हमारी लड़ाई. सर ओबीसी आरक्षण पर आपकी क्या भूमिका रहेगी? पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये
ज्या पद्धतीने त्यांनी इम्पेरिकल डाटा करण्याऐवजी त्या ठिकाणी एक झिरो त्या ठिकाणी म्हणजे लोकसंख्या नसलेला अशा पद्धतीने जो जिल्ह्याचा जो उल्लेख केलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. तो ओबीसी समाजावरती सारासार अन्याय करणार नाही. एक सगळ्यात महत्त्वाचं या ठिकाणी एक 50%पेक्षा सुप्रीम कोर्टाचा आदेश आहे की 50%पेक्षा त्या ठिकाणी आरक्षण कुठल्याही समाजाला देता येत नाही आणि त्यासाठी याला एकच पर्याय आहे की लोकसभेमध्ये या ठिकाणी अमेंडमेंट करणं, त्याच्यामध्ये लोकसभेमध्ये घटनादुरुस्ती करणं आणि त्या घटनादुरुस्ती केल्यानंतर या ठिकाणी एक संपूर्ण भारतामध्ये म्हणजे पालघर नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये त्या ठिकाणी ओबीसी समाजाला त्या ठिकाणी न्याय देतं. अन्यथा त्याला दूसरा काय पर्याय या ठिकाणी दिसत नाही. सर आरक्षण समाप्त करके जो ओबीसी समाज का चेहरा है वो ऐसा नहीं लगता कि ओबीसी समाज का चेहरा खत्म करने की कोशिश की है तो ओबीसी समाज अपनी समस्या कहाँ किसके पास ले जाएगा? देखो ओबीसी समाज का आरक्षण कभी ख़त्म नहीं होगा. ना ही मतलब कोई ख़त्म कर सकता है, ना किसी में ख़त्म करने की हिम्मत है. सर जो जनप्रतिनिधि सर किस प्रकार से चुनाव लड़ सकता है ओबीसी? जो जनप्रतिनिधि सर होगा उसकी सीट तो नहीं रहेगी, आरक्षण खत्म होने के बाद तो नहीं देखो ऐसा है कि एससी और एसटी का जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से उसको क्या बदल तो नहीं कर सकते. और यहाँ पे ओबीसी समाज का मैंने बोला मतलब प्रीवियस बोला कि किसी भी हालत में ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, ना ही कोई कर सकता है. चलो हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें.